व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अमिताभ अग्निहोत्री सर की थग लाइफ। तो लेटेस्ट वीडियो होने वाली है और बाकी इसके अंदर उन्होंने किनका मोर बना दिया एक तरीके से, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। हमारे देश में राक्षसों की हमेशा से ही एक प्रवृत्ति रही कि यहाँ पर जब भी कुछ अच्छा कार्य होता है, जब भी कुछ धार्मिक कार्य होता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, इन लोगों से हजम नहीं होता और ये लोग इस ताक में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से कुछ गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल कुंभ में एक भीषण हादसा हो गया। 4:15 के आसपास वहां पर आग लग गई। हालांकि 4:50 के आसपास वहां फायर कंट्रोल ने आग पर काबू भी पा लिया और 5:30 के आसपास बाबा योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच गए। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और गंदी राजनीति करने लगे और बोलने लगी कि उस हादसे के बाद से वहां पर कोई इंसान नहीं जा रहा और सिर्फ कुत्ते ही घूम रहे हैं। अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। देखिए, आस्था का खेल है। आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? सही बोला। आस्था चकल्ले और खेल का विषय नहीं है प्रभु। आप तो कैसी बात कह रहे हो? खेल प्रपंच का खेल होता है, राजनीति का खेल होता है। आप ये कह रहे हो एक पार्टी के प्रवक्ता होके कि आस्था का खेल है ये? नहीं, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया। गजब कर रहे हो महाराज। कनक का मतलब धतूरा भी है, कनक का मतलब सोना भी है। अब आप उसका सेंस अलग ले लें तो हम उसमें हमारी परेशानी नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है। ठीक, हम अपनी दिक्कत दूर कर दें, फिर आनंद दुबे के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई अब दिक्कत कहीं भी अपने शो में नहीं रहने देते। अपने किसी मेहमान के साथ कोई दिक्कत रहे ये मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने एक हिंदी की बात कही कि वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जगबा पाए बौराए। वहां से वो लाए है कनक धतूरा और सोना। लेकिन जब एसके दुबे जी ये बोलेंगे कि भैया हमारे गांव में गुड्डू कनक खा के मर गया, तो धतूरा ही समझा जाएगा उसका मतलब है। और जब ये बोलेंगे भैया आजकल गुड्डू की 5 उंगलियां घी में हैं, कनक के बिस्कुट घर में रखे, तो सोना समझा जाएगा। इतना बौरा ना समझो महाराज किसी को। हमारे आज के डिबेट में समाजवादी पार्टी का ये प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का ये चमचा अपने मालिक यानी कि अखिलेश यादव को डिफेंड कर रहा था, उनके कमेंट को जस्टिफाई कर रहा था, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसकी कलाई उधेड़ दी। बाकी क्या कुछ हमारे आज की इस पूरी बहस में, इस डिबेट में आप खुद देखिए। किसी भी समागम में या किसी भी स्थल पर कितना फुटफॉल हुआ, कितने लोग आए, इसके गणना के लिए एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, योगी आदित्यनाथ हो या कोई रहे, क्या गणना वैसे ही होगी? वहां ऐसा तो नहीं कि युवजन सभा के लोग एक एक आदमी को गिनेंगे, सपा की सरकार होगी, और ना ऐसा कि भाजपा की सरकार होगी तो विद्यार्थी परिषद वाले गिनेंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने ऐसा ही प्रचार राम मंदिर के समय भी शुरू किया था। हालांकि उसकी हवा 2-4 दिन में निकल गई थी, जब ऐसे दृश्य आ गए कि रात में 3 बजे से सारी सीमाएं सील करनी पड़ी। इतना ट्रैफिक बढ़ गया वहां अयोध्या, इतने लोग पहुंच गए कड़कड़ाती ठंड में। क्योंकि आप लोगों ने तो दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया टाइम फिक्स हो गया, खाली है अयोध्या, कोई नहीं जा रहा राम मंदिर दर्शन करने। और बाद में समझ में आया कि भैया अयोध्या, मथुरा, काशी मिला के एक साल में 30 करोड़ से ज्यादा लोग, 30 करोड़ जितनी आबादी कुल अमेरिका की है। ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? पहले राम मंदिर पे, अब ये बढ़िया बोला। इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई पॉलिटिकल माइलेज की संभावना है? अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। निश्चित तौर पर आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे वहां की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न लग रहा है। आप समझिए, मुद्दा वो है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ना मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये आपने कहा, एक सेकंड, उन्होंने कहा आंकड़े फर्जी हैं, असली आंकड़े अखिलेश ही लाए। सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, आप सुनिए तो उसमें ये भी आ जाएगा, उसमें ये भी कैसे हो गए। आप देखिए कि जब एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो लाखों करोड़ के एमओयू सरकार ऑन पेपर दिखाती है और धरातल पे वो लाखों रुपए में ही होता है, करोड़ों तक जाता है, लेकिन लाखों करोड़ नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब ये एमओयू है भैया, इसके तो ये एमओयू है क्या कुंभ? इसको एमओयू समझ रहे हो आप क्या? अरे सुनिए तो, यहाँ गजब कर रहे हो। तुलना नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। कुंभ की तुलना आप एमओयू से कर दोगे? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि आंकड़े सरकार है अपने बता सकती है, 10 करोड़ भी बता सकती है, 50 करोड़ भी। देखिए, आस्था का खेल है। आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? शब्दों का इस्तेमाल, आस्था चकल्लस और खेल का विषय नहीं है प्रभु। आप तो कैसी बात कह रहे हो? पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, पार्टियों से पहले से सनातन है और पार्टियों के बाद भी रहेगा। आप कह रहे हो आस्था का खेल है, ये खेल है क्या?
सनातन तो ये कुंभ खेल है आपके लिए। आप दुबे जी एक मिनट रुकना होगा, मैं दो बातों पर आपत्ति जताऊंगा। एक तो आपने एमओयू से कुंभ को इक्वेट कर दिया, निहारिका जी रुकिए, और दूसरा आपने कह दिया ये आस्था का खेल है। आस्था का खेल नहीं होता, छल प्रपंच का खेल होता है, राजनीति का खेल होता है, आस्था का खेल होता है मित्र। विश्वास होता है वो एक इंसान। आप ये कह रहे हो एक पार्टी के प्रवक्ता होके कि आस्था का खेल है ये? नहीं, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया इसलिए। गजब कर रहे हो महाराज, हमने तो ठीक सेंस में लिया। सेंस गलत ले लिया हमारे कहने का जो आप मीनिंग निकाल रहे हो, हमारा उससे उलट मीनिंग। ये खेल का मतलब ये होता है कि हमारे साथ खेल ना करो, इस बात को बोलते हैं ना गांधी में, ऐसे बोलते हैं। आपने कहा ये आस्था खेल है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। ये सामने वो सोना समझता है, धतूरा समझता है। ये दुबे जी आपके लिए पूजा पाठ धर्म सनातन अध्यात्म ये खेल हो सकता है, भारत के लिए नहीं मित्र। हमारे लिए खेल नहीं। आज लोग प्राण दे देते हैं धर्म के लिए, आप कह रहे हो खेल है? भारत धर्म को धारण करता है, भारत की आत्मा धर्म को धारण करती है। दुबे जी, अग्नोत्री जी, वही मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि कनक का मतलब धतूरा भी है और कनक का मतलब सोना भी है। अब आप उसका सेंस अलग ले लें तो हम उसमें हमारी परेशानी नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है। ठीक, हम अपनी दिक्कत दूर कर दें, फिर आनंद दुबे के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई अब दिक्कत कहीं भी अपने शो में नहीं रहने देते। अपने किसी मेहमान के साथ कोई दिक्कत रहे ये मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने एक हिंदी की बात कही कि वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगबा पाए बौराए। वहां से वो लाए हैं कनक धतूरा और सोना। लेकिन जब एसके दुबे जी ये बोलेंगे कि भैया हमारे गांव में गुड्डू कनक खा के मर गया, तो धतूरा ही समझा जाएगा उसका मतलब है। और जब ये बोलेंगे भैया आजकल गुड्डू की 5 उंगलियां घी में हैं, कनक के बिस्कुट घर में रखे, तो सोना समझा जाएगा। इतना बौरा ना समझो महाराज किसी को। आप भी गजब करते हो। बोले आपकी दृष्टि है, दृष्टि कैसे होगी? आप भारत के महाकुंभ को आप खेल बता रहे हो, आस्था को खेल बता रहे हो, और कह रहे हो कनक कनक के सौगुनी। अरे प्रभु, हमने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है, थोड़ी बहुत समझ है हमको। किसी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन भारत की समझ है। पार्टी वालों को ज्यादा समझ होगी मुझसे भारत की, लेकिन हमको भी थोड़ी बहुत है। और जहां पर हमारी बात फिसल जाए वहां क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैंने कहा पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, कोई अमर है क्या? अच्छी बात होती दुबे जी, इससे सपा का वोट बढ़ता कम नहीं होता। अगर आप कहते कि भाई साहब मुझे लगता है मेरे मुंह से गलत निकल गया, आस्था का खेल ये शब्द ठीक नहीं, ये आप बोलते फिर आगे बढ़ते तो आपका मान बढ़ता। थेतराई ठीक नहीं ना, थेतराई समझते हैं ना आप उसको गलत संदर्भ में ले गए, तो ये हमारी गलती से यही थेतराई है, यही थेतराई नहीं समझ रहे। नहीं, इसी का नुकसान राजनीति में होता है। मैं तो नुकसान फायदे से परे हूं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है उनसे गंज डुंडवारा में आदमी पूछेगा कहो भैया ये खेल था, ये खो खो हो रहा था कुंभ में कि कबड्डी हो रही थी? पॉइंट। जो लोग वहां कल्पवास करते हैं, तोल मोल के बोलना चाहिए भैया। इस भीकर भीषण सर्दी में 40 दिन और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं। फिर दुबे जी कह देंगे दृष्टि नहीं, ये समष्टि का मामला है। जो कल्पवास करते हैं, निहारिका जी मेरी बात से सहमत होंगी, उनके लिए एक परंपरा है हमारे यहाँ, नियम तो नहीं कहूंगा, एक मान्यता है। परिवार से शुभ समाचार आए या अशुभ समाचार आए, क्या संतान हो गई कोई या कोई दिवंगत हो गया, तब भी कल्पवास छोड़ा नहीं जाता। इसको आप खेल बता रहे हो, इसको आप खेल बता रहे हो। मर भी जाए परिवार में, अगर आपने कल्पवास का संकल्प लिया है, आप कल्पवास तक वहीं रहेंगे। ये कुंभ है मित्र, और आज से नहीं, आदि अनादि हजारों साल से। एक बार मैंने कहा था 2500 साल पहले का तो एक प्रमाण दिया था, तब तो कोई पार्टी थी नहीं ना, चुनाव भी नहीं होते थे। राम की मूर्त भी विलक्षण है, 2 मिनट सामने खड़े हो जाओ तो आंखों से आंसू बहने लगे। एक सुंदर चित्र 4 पार्टी डाल देती, आपके बड़े नेता लोग डाल देते, कांग्रेस वाले डाल देते, बहन जी डाल देती, तो कोई गुनाह हो जाता, कोई लोग नाराज हो जाते क्या? कुछ लोग, ऐसा कोई डर है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। खंबा में तार है कि नहीं इसका तो फोटो डाल रहे हो आप, लेकिन ये नहीं डाल रहे हो कि करोड़ों लोग वहां हर हर गंगे करके
डुबकी लगा रहे हैं, ये नहीं डाल रहे हैं क्या? अपने देश की क्यों? नेगेटिव कोई संकोच है? यहाँ सिर्फ आती है क्वेश्चन मार्क लगता है तो व्यवस्थाओं के लिए। आप समझिए, हम आवाज नहीं उठाएंगे और कौन आवाज उठाएगा? विपक्ष का काम है कि अगर सरकार सही काम ना कर रही हो तो उसको चेताए। अगर सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो रही है तो सरकार को बताए कि ये तुम्हारी व्यवस्था फेल होती है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कल ये जनता ही हमसे ये पूछेगी कि भाई जब वहाँ व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी तब आप कहाँ बैठे थे? निश्चित तौर पर लाजमी है ये कि हमें उसको बताना ही पड़ेगा। ठीक है दुबे, मैं साधु जी एक बार, दुबे जी एक निवेदन ये था, मैं अपनी बात को और स्पष्ट कर दूं ताकि जनता के लिए, राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट करना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो जो धारणा बना के चलते वही मानते हैं। आप कितना बोलो, आप 100 फोटो कमियों की डालो, स्वागत है। क्या अभी आप 2-4 ढूंढ पाए? हमको 100 डालो, स्वागत है, विपक्ष का काम है, ठीक। लेकिन 10, सिर्फ 10 फोटो अच्छी कुंभ की डाल दो, जिसमें लिखो कि मेरा हृदय गर्व से भर गया। और ऐसा तो है नहीं कि 10 अच्छी फोटो, 10 अच्छी चीजें या 10 मनलोभावन चीजें कुंभ में नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि 10 अच्छे लोग, 10 अच्छी हस्तियां, 10 अच्छी जगह या फिर 10 अच्छे इंतजाम पूरे प्रयागराज महाकुंभ में इन्हें देखने को ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी ये अच्छाइयां नहीं डालेंगे और सिर्फ कमियां निकाल कर, कमियां गिना कर, या फिर वो चीजें जो इन्हें बोलनी ही नहीं चाहिए वही जानबूझकर बोल कर ये प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करते रहेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करते रहेंगे, क्योंकि वही इनका इरादा है, वही इनकी नीयत है और वहीं से इनका वोट बैंक आता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। डिबेट थी ना, इसमें आपने एक चीज समझना चाहिए कि जब भी डिबेट्स होती हैं, क्योंकि वो रॉ रफ होती है, कोई प्लान्ड तरीके से नहीं बोलता इंसान, तो उसमें अगर आपसे कोई गलत शब्द निकल जाता है, एक्सेप्ट इट राइट अवे। उसी टाइम एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से ना गलत शब्द निकला, कि आस्था एक खेल है, दैट इज नॉट अ खेल। ये कोई क्रिकेट कंपटीशन में हार जीत का गेम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कि या फिर मनोरंजन के लिए लोग जा रहे हैं, भी वाला भी वो नहीं है कि भाई राजनीति का खेल हो रहा है। हाँ, ये चीज कि आप हार जीत के लिए खेल रहे हो, साइड वाले को हरा देना, या फिर मनोरंजन के लिए पिकनिक पर गए आप, ये शब्द नहीं होते। और मुझे लगता है कि नेता अगर आपको बनना है ना, तो सबसे पहले सर झुकाना आना चाहिए आपको, और सबसे पहले एक्सेप्ट करना आना चाहिए जो चीज आप गलत कर दियो। ये चीज अगर आप वो चीज नहीं कर सकते और एरोगेंस रहता है, या फिर कहना ना कि आगे वाला समझे मेरी बात, आगे वाला ही समझेगा, तो फिर आप नेता, लीडर वाली बात ही क्या है यहाँ पे? लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है और गलतियों पे भी सबसे पहले आगे स्टैंड लेता है। भले प्रवक्ता हो, जो भी हो, लेकिन डिबेट में अगर आए हो तो सोच समझ की तो प्रवक्ता बनाया होगा ना कुछ। और बाकी आप अगर ऑपोजिशन पार्टी हो, आप कहीं भी हो, आप कमियां निकालो, ठीक है, लेकिन कमी के साथ ना हमेशा आपको तुलना भी करते हो, तो आप ये बताओ अच्छा हो रहा है लेकिन ये गलत भी हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपको गलतियां दिखानी भी है तो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इस देश के अंदर ना कुछ भी हो जाए, ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि दूसरी पार्टी को या रूलिंग पार्टी को बहुत बुरा दिखाए हम, ठीक है। और उससे क्या कई बार क्या होता है, उस पार्टी को बुरा दिखाने के चक्कर में अपने देश की इमेज, वो भूल जाते हैं जो कि आप किस लोगों पे, की आस्था है, उसको ठेस पहुंचाते हो आप। फिर जिस तरीके से ना कोई भी नहीं आएगा, अब ये नहीं आएगा, भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर। अच्छा चलो एक चीज बताओ, कोई भी नहीं आएगा, तुमने तो ऐसा वो माहौल सा क्रिएट कर दो, सामने वाली जो पार्टी मतलब रूलिंग, वो ऐसा तो है नहीं सदा रहेगी, कल को वो हटके तुम भी आओगे पार्टी में, तो उस चीज का इम्पैक्ट तो तुम्हारे उसमें पड़ेगा ना। कि ऐसा तो है नहीं कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तो बाहर के लोग भर के आएंगे, तो एक इमेज वो तो बना के चलोगे। चलो आपस में तो चलो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जहाँ हो गया ना, क्योंकि बाहर से भी इतने लोग आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करना। अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में एकदम से आग लग गई थी, क्या आप लोग वहाँ दोबारा बसेरा नहीं करेंगे? कब हाँ देखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।